साल 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उससे बहुत से घरेलू क्रिकेटरों की किस्मत बदल गई थी। वो खास करके वो घरेलू क्रिकेटर जो कभी इंडिया के लिए लगातार खेल नहीं पाए या इंडिया के लिए एक भी चांस नहीं मिला। अगर वो आईपीएल खेल गए 4-5 साल तक तो सभी 8-9-10 करोड़ रुपए तक कमा गए और एक तरह से वो खुश हो गए कि चलिए बेशक हम इंडिया के लिए नहीं खेले लेकिन जो हमारी स्किल्स थी उससे हमने इतना कमा लिया कि ज़िंदगी भर कम से कम हमको अपर मिडिल क्लास लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आईपीएल ने ऐसे बहुत से खिलाड़ियों की किस्मत खोली है, चाहे सूर्य कुमार यादव का नाम ले लीजिए जो इंडिया का उन्होंने डेब्यू तक नहीं किया लेकिन इसके बावजूद उनकी चल अचल संपत्ति लगभग 20 करोड़ बताई जाती है, जिसका कारण आईपीएल ही है। जहां एक वक्त था इंडिया के लिए 4-5 साल खेल लो तब जाकर आप 20 करोड़ रुपया जोड़ पाते थे या फिर उतने भी नहीं हो पाते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव बिना इंडिया डेब्यू किए ही अपनी चल अचल संपत्ति लगभग 20 करोड़ के पास रखते हैं। कुछ वैसा ही हाल ईशान किशन का भी है, आज तक इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया लेकिन चल अचल संपत्ति उनके पास भी, उनकी नेट वर्थ भी 20-25 करोड़ बताई जाती है। लेकिन अब हम एक ऐसे बॉलर की बात करने जा रहे हैं जो इंडिया के नंबर 1 बॉलर हैं T20 क्रिकेट में और उनकी यॉर्कर का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और उनकी आईपीएल की अर्निंग। और दूसरी तरफ एक वो बॉलर जिनको मौका तो मिला T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए, टेस्ट में भी खेल चुके हैं वो, इसके अलावा एक T20 सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ भी रह चुके हैं अपने बॉलिंग के दम पे, नाम है जयदेव उनादकट। तो जयदेव उनादकट और दूसरे हैं इंडिया के नंबर 1 T20 बॉलर या यूँ कह लीजिए दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर। अगर आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, दोनों में से किसकी आईपीएल अर्निंग ज़्यादा है पिछले 3 साल की? साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए जयदेव उनादकट ने एक हैट्रिक ली थी। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी कम इकोनॉमी से 20-22 विकेट झटक लिए थे साल 2017 में। उसके बाद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने बाय बाय बोल दिया आईपीएल को। तो 2018 में उनके लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी राजस्थान रॉयल ने कि अब तक वो राजस्थान रॉयल के लिए खेल रही हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 3 साल में 2018, 2019, 2020 उन्होंने कमा लिए हैं लगभग 23 करोड़ रुपए। सिर्फ 3 सीज़न में जयदेव उनादकट ने 23 करोड़ रुपए आईपीएल से कमा लिए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीएल ने इस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की जो इंडिया के लिए ज़्यादा नहीं खेल पाते उनकी किस तरह से किस्मत खोली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने पिछले 3 साल में 21 करोड़ रुपए कमाए हैं, क्योंकि 7 करोड़ रुपए में उनको रिटेन किया गया था आईपीएल में मुंबई इंडियंस के द्वारा 2018 में, जब सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी एक टीम। तो उस वक्त 15 करोड़ में रोहित शर्मा को किया गया, 11 करोड़ में हार्दिक पांड्या को किया गया और वहीं 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया जसप्रीत बुमराह को। तो 21 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में कमाए जसप्रीत बुमराह ने इतनी बढ़िया गेंदबाजी करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ जयदेव उनादकट, जिन्होंने जिस सीज़न में 20 विकेट लिए थे उस सीज़न तो उन्हें सिर्फ 30 लाख रुपए मिले थे, लेकिन उस अच्छे प्रदर्शन के दम पे इन 3 सालों में उन्होंने 23 करोड़ रुपए कमाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बेशक आपको उस सीज़न में इनाम ना मिले, आने वाले सीज़न में ज़रूर मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है जयदेव उनादकट के लिए कि अच्छी खासी राशि पे इस बार भी उनको जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको इस बार भी रिटेन किया है राजस्थान रॉयल ने। तो यकीनन जयदेव उनादकट के नाम का एक एग्जाम्पल है घरेलू खिलाड़ियों के सामने कि आप डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। अगर आईपीएल टीमों की आप पे नज़र पड़ी तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा जब आप रिटायर होंगे कि आपने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। ये मलाल तो ज़रूर रहेगा कि आप इंडिया के लिए ज़्यादा नहीं खेल पाए या इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए, लेकिन जब भी आप अपने बैंक बैलेंस की तरफ देखेंगे तो आपको इस बात का मलाल बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपकी स्किल्स वेस्ट हुए। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।